जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीबॉडी, आप में से जितने भी बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप उन्हें डाउनलोड करके अपना सेंटर पहले से ही कंफर्म कर लीजिएगा। गूगल मैप्स है अब तो, आप देखो गूगल मैप्स पे कहाँ पड़ा है आपका सेंटर। अब इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम लास्ट वीक बच गया है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो हमें छोड़ देना चाहिए, अगले साल दोबारा से अटेम्प्ट देंगे। अभी नहीं, अभी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप तैयारी कर सकते हो। क्या कर सकते हो अब इस समय इस स्टेज पर, वो समझो। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आपने लेने हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उन्हें करना सॉल्व करिए। अगर आप रोज के 2 पेपर्स भी करते हो तो भी आप काफी सारे पेपर्स सॉल्व कर सकते हो। 10 दिन का टाइम लगा लो। ठीक है, 10 डेज में 10, एक दिन में 2 के हिसाब से 20 पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो। ये समझ के देखो, पास्ट कितने साल के सॉल्व करने हैं, कम से कम 8 ईयर्स के सॉल्व कर लो। पिछले 8 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, तो 3 से 4 दिन में आप सारे अपने प्रीवियस ईयर्स सॉल्व कर लोगे। उसके अलावा आप ले लो कुछ मॉक टेस्ट। ठीक है, कुछ मॉक टेस्ट उठा लीजिए। कम से कम आपको मैं टारगेट दे देती हूँ कि कम से कम 10 मॉक करने हैं आपने। एक दिन के 2 मॉक 3-3 घंटे के करके एनालाइज करोगे तो हो जाएंगे, आप 10 मॉक टेस्ट आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, 5 दिन ये और 4 दिन ये, आपके 9 दिन ये हो गए। अब आपने करना क्या है, जिस दिन भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, एक दिन के 2 घंटे का तो आपका पेपर हो गया, 1 घंटा आप एनालिसिस में बताओगे, तो आप 6 आवर्स जो है वो सिर्फ ये करने में जा रहे हैं आपके। अब जब आप ये कर लोगे उसके बाद आप एनालाइज करोगे। ठीक है, आप अपने मॉक टेस्ट को और पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करो और ये देखो कि ये पोर्शन है जहां पर सबसे अच्छा स्कोर आ रहा है और ये वो पोर्शन है जहां पर सबसे ज्यादा मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं। वो जीके हो सकता है, वो लॉजिकल हो सकता है, वो मैथ्स हो सकता है, अलग अलग पोर्शंस हो सकते हैं। इस टाइम में जब आप ये कर चुके हो, हर रोज के 6-6 घंटे आपने यहाँ पर डेडिकेट कर दिए, एनालिसिस कर लिया है अपना, उसके बाद आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए। वो चीजें जो आप गलत कर रहे हैं उन्हें पहले तो समझिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो, और उसके बाद अपनी रिवीजन पर ध्यान दीजिए। अब जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा साल या तो ड्रॉप लेकर या फिर अपनी 12th के साथ साथ में प्रिपरेशन करा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट बहुत सारे कर चुके होंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैं मान के चल रही हूँ कि आपने लगा लिए होंगे सारे क्वेश्चंस, और एनालिसिस भी आपके पास होगा। आपने इस समय सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर देना है, इस समय आपने ध्यान देना है कि आप अपनी रिवीजन करें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब रिवीजन में आपको क्या करना है, देखो स्टैटिक और करंट के हिसाब से आपको बैलेंस बना के चलना है। जीके, लॉजिकल, मैथ्स ये तो आपने रोज ही प्रैक्टिस करना है। ये अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, देखो एक होता है कि आप मैराथन भाग रहे हो, जब आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आप मैराथन के लिए प्रिपेयर करते हो, कंसिस्टेंट मेहनत और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब लास्ट के कुछ हफ्ते कुछ दिन बचते हैं तब आपने स्प्रिंट करना होता है, तेज भागना होता है अपनी डेस्टिनेशन तक, शॉर्ट डिस्टेंस होता है और स्पीड में भागना पड़ता है। तो इस समय अगर आपने स्प्रिंट नहीं लगाई तो आप अगर मैराथन भाग भी रहे थे तो हो सकता है लोग आपसे आगे निकल जाएं। तो आपने करना क्या है अब कि जितने बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट वगैरह कर चुके हैं, अपना एनालिसिस देख के पहले अपनी कमियों को देख लीजिए, उनको ओवरकम कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप करेंगे अपना रिवीजन और बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे हर टॉपिक को, हर वो चीज जो आपने पढ़ी है, हर वो चीज जो आपने नहीं भी पढ़ी बट आपने मॉक टेस्ट से एनालाइज करके अपने पास में रखी हुई है। ठीक है, अगर आप ऐसे हैं कि भाई अभी सीरियसली तैयारी नहीं करी थी मैम, या बहुत लेट रियलाइज किया कि एग्जाम देना है, या 12th के ही एग्जाम्स में फंसे हुए थे, पहले हमारे इंटरनल्स आ गए, हमारे हाफ ईयरली हो गए, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, ऐसे करके हम कर ही नहीं पाए, तो आपके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप अभी भी ऐसा नहीं है। आपका अगर स्कोर 35-40 आने वाला होगा तो अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो आपका स्कोर अभी भी सुधर सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि एनएलयू मिल जाएगा, बट आपको एक अच्छा डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, आपको ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा।
उसके बाद जब आप ये सब कुछ कर लेंगे, आपने एक बस छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि आपको एग्जाम के लिए एक्यूरेसी और स्पीड, ये हर उस बच्चे के लिए है जिसने पहले से तैयारी करी या बाद में तैयारी करी, इसका बैलेंस बनाना है। एक्यूरेसी मतलब आपने अगर 90 क्वेश्चन करे तो उसमें से 85-86 सही हो रहे हैं। और स्पीड का मतलब कि आप 2 घंटे में 120 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन कर पा रहे हो, दैट इज स्पीड। इन दोनों का बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं करना कि स्पीड में 120 क्वेश्चन कर दिए, सही कितने हो रहे हैं 70, सही कितने हो रहे हैं 60, तो नेगेटिव में तो जाएगा स्कोर कितना ज्यादा। एक्यूरेसी का मतलब है कि एक्यूरेट तो है बट 2 घंटे में क्वेश्चन ही 50 कर पा रहे हो। तो दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए आप कैसे क्या करोगे, मैम कैसे करूं मैं ये, फिर से आंसर यही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, मॉक टेस्ट करोगे, इसी पैटर्न पे करोगे। अपना एक पैटर्न पकड़ लो कि मैम ये चीजें मेरी स्ट्रांग है, इनको मैं अच्छे से करूंगी। लॉजिकल मैम बहुत अच्छी है, 30 में से 28 क्वेश्चंस में सही कर देता हूँ। लीगल बहुत अच्छी है, 30 में से 25 क्वेश्चंस में कर लेता हूँ। अब एक बात समझ लो, देखो जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनकी लीगल बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, आप सब लोग एक ही चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड दैट इज लॉ एंट्रेंस। लॉ की एंट्रेंस के लिए आपने जब प्रिपेयर किया है तो हम आपको मान के नहीं चल रहे कि आपको सब कुछ लॉ में आता होगा। अगर आपको लॉ में नहीं भी आता और इस समय आप इस स्टेट पे खड़े हैं जहाँ पे आपको लॉ में कोई आइडिया नहीं है, कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, मैथ्स लॉजिकल वगैरह आप कर लोगे बट लीगल के लिए डर लग रहा है अगर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो रीडिंग स्पीड बढ़ा लो अपनी, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग, पढ़ के समझने की स्पीड बढ़ा लो अपनी। उससे क्या होगा, जो पैसेज दिया होगा उसे पढ़ो और उसे समझ लो कि क्या कहना चाह रहा है पैसेज। अगर पैसेज में 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 क्वेश्चंस, तो आउट ऑफ दो 7 क्वेश्चंस 5 तो सही हो ही जाएंगे अगर आपने पैसेज ढंग से पढ़ा और उसको ढंग से समझा। इस चीज को हम मतलब मैं 5th पॉइंट लिख के आपको बोल देती हूँ कि आप चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो लीगल हो, आप रीड एंड कॉम्प्रीहेंड जो है वो अच्छी स्पीड में अगर आप कर सकते हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतने टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप लगाएंगे लास्ट के 15 डेज में, देखो इतने टाइम या तो मेहनत करी है तो 15 डेज की बात है और कर लो, अगर इतने टाइम मेहनत नहीं करी है तो सिर्फ 15 डेज की बात है, सिर्फ 15 डेज मेहनत कर लो। दोनों ही कंडीशंस में ये टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड है सब बच्चों के लिए, चाहे वो बहुत टाइम से मेहनत करें चाहे उन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है। ये 15 डेज आप बस डेडिकेट कर दो सिर्फ और सिर्फ इस पढ़ाई में। आपके प्री बोर्ड्स, आपके बाकी सबकी शादियां, फंक्शंस, दिवाली, ये वो सब दोबारा आ जाएगा। एवरीथिंग कैन कम अगेन, बट ये एग्जाम अगर आपने मिस कर दिया ना तो आएगा ये एग्जाम भी दोबारा, बट 1 साल बाद। चॉइस इज योर्स, अच्छे से मेहनत करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Subscribe for more content.